Hello student, welcome back. Okay, student, I hope you all are good. So stay home, stay safe. Because prevention is better than cure. आपको अच्छे से पता होगा, इसलिए भी आप घर पे रहें, अपने स्टडी पर, सेल्फ स्टडी पर फोकस करें. नोटबुक, बुक एंड जो आपके लिए टीचर्स अवेलेबल हैं उनके लेक्चर पर फोकस करते हुए अपने स्टडी को आगे बढ़ाइए. ओके, तो स्टूडेंट लास्ट क्लास में हमने केमिस्ट्री स्टार्ट किया था, सेकेंड चैप्टर. और केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर में हमने सॉल्यूशन का डेफिनेशन देखा था, सॉल्यूशन के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखी थी, सॉल्यूशन के कंपोनेंट के अबाउट में फोकस किया था, एंड मेथड ऑफ कंसंट्रेशन का टाइप्स पढ़ा था, एंड कंसंट्रेशन का डेफिनेशन पढ़ा था. आज हमें पढ़ना है मेथड ऑफ कैलकुलेशंस ऑफ कंसंट्रेशन, कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए टेक्निकली कितने मेथड हम यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो उसी मेथड के साथ हम आगे बढ़ेंगे. ओके, तो स्टूडेंट जो हमारे लिए बिल्कुल नए हैं, हाय, आई एम प्रवीण कुमार. सो ग्रीटिंग्स फ्रॉम अरिहंतम अकेडमी एंड वेलकम टू इन अरिहंतम अकेडमी. ओके, सो start and enjoy the lecture, right now? Okay, तो लास्ट क्लास आपने पढ़ा होगा, आई होप आप सबको समझ में आया होगा. मैं बार बार बोलता हूँ आपको कमेंट करने के लिए, जो लेक्चर देखते हैं वो कमेंट कीजिए आपको कितना समझ में आ रहा है. अगर समझ में नहीं आ रहा है देन आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, राइट ना. ओके, सो विल स्टार्ट from the method of calculation. So we'll start method of calculation of concentration. Method of calculation of concentration. Okay, तो concentration of solutions में हम एक बार definitions को recall करते हैं. हमने डेफिनेशंस में पढ़ा था, बेसिकली हमने ये देखा था कि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं. बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें, एक होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट एंड देन वी गेट सॉल्यूशन. हम यहीं से क्लास स्टार्ट भी कर सकते हैं बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द बाइनरी सॉल्यूशन. एंड बाइनरी सॉल्यूशन कंसिस्ट टू कंपोनेंट, वन सॉल्यूट वन सॉल्वेंट. लेस अमाउंट कंपोनेंट सॉल्यूट, लार्ज अमाउंट कंपोनेंट सॉल्वेंट. ओके, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना. हम आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट और द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. हमने दो चीज़ पढ़ा था. हमने पढ़ा था अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट के टर्म्स में. और दूसरा हमने सॉल्यूशन के टर्म्स में पढ़ा था, इसको हम लोग कह सकते हैं दैट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. तो कॉन्सेंट्रेशन का जो भी टेक्निक होगा वो या तो सॉल्वेंट के साथ डील होगा या तो सॉल्यूशन के साथ डील होगा. तो हम सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों में से जो भी होगा, जिसके रिक्वायरमेंट जहाँ पे होगी हम उसको डिस्कस करें. अच्छा, अभी एक चीज़ और जो कि हमने बात किया था, हमने पढ़ा भी था, इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन दैट मास ऑफ solute plus mass of solvent is equal to mass of solution. And second चीज़ जो हमने फोकस किया था, and that is called volume of solute plus volume of solvent is equal to volume of solution, right ना. तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन होता है. तो टोटल मास जो होगा वो मास ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल होगा. टोटल वॉल्यूम जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल होगा. हम टोटल की बात इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज आई हैड टू स्टार्ट द वेरी फर्स्ट मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, एंड दैट मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड परसेंटेज बाय मीन्स. वी कैन से दैट परसेंटेज बाय मीन्स. ओके ना, परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज हम 3 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. परसेंटेज हम 3 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके ना, वेरी फर्स्ट मेथड ऑफ परसेंटेज इज कॉल्ड मास परसेंटेज.
एंड दैट इज कॉल्ड W/W सिस्टम। सेकेंड परसेंटेज की बात करते हैं तो वॉल्यूम परसेंटेज होता है, दैट इज कॉल्ड V/V सिस्टम। एंड थर्ड परसेंटेज की बात करते हैं तो दैट इज कॉल्ड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड दैट इज कॉल्ड W/V सिस्टम। ओके, तो तीन तरीके से परसेंटेज के बेसिस पर हम कंसंट्रेशन टेक्निक को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर मास परसेंटेज है, यहाँ पर वॉल्यूम परसेंटेज है, यहाँ पर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अच्छा, परसेंटेज जब भी कैलकुलेट करते हैं तो टोटल अमाउंट के लिए कैलकुलेट करते हैं। अगर परसेंटेज टोटल अमाउंट के लिए कैलकुलेट करते हैं तभी मैंने यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करी, क्योंकि यहाँ पर मास परसेंटेज है तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए देखेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम परसेंटेज है तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका रिलेशन मास ऑफ सॉल्यूशन से, इसका रिलेशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। एंड M/V सिस्टम इज ऑल्सो रेफर टू द डेंसिटी रिलेशन, सो इट विल बी डील इन द डेंसिटी रिलेशन ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ओके, सो टेक ए लुक, so we will start the very first and that is called percentage by means. Okay, now the very first method of calculation of concentration is known as percentage by means। और percentage by means में हमने तीन परसेंटेज पढ़ा, जिसमें सबसे पहला है mass percentage, so that is called mass percentage। Now मास परसेंटेज मीन्स हम वी आर टॉकिंग अबाउट द बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशंस में हमारे पास दो चीज़ है, लाइक जैसे मैंने बोला सॉल्यूट है प्लस सॉल्वेंट है एंड देन सॉल्यूशन। तो हमने बोला क्या, अगर सॉल्यूट का x ग्राम है, सॉल्वेंट का y ग्राम है, तो सॉल्यूशन के लिए कितना होगा, x प्लस y ग्राम होगा। So the total mass of solution is x plus y। परसेंटेज हम हमेशा कितने के लिए कैलकुलेट करते हैं, 100 के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो x plus y अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के लिए x ग्राम है, तो यूनिटरी मेथड यूज करते हैं। वी नीड टू यूज यूनिटरी मेथड। सो फॉर x plus y ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज x ग्राम। हेंस 1 ग्राम के लिए कितना होगा, that is called x by x plus y। If we talk about the percentage, so we need to calculate in 100 grams। So 100 ग्राम के लिए कितना हो गया, x by x plus y into 100। Any confusion? Now अगर ये परसेंटेज मेथड है तो इस परसेंटेज मेथड के बेसिस पर हम फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। देखिए फार्मूला समझते हैं हम लोग। यहाँ पर x by x plus y into 100 हमारे पास है। x इज व्हाट, ये हमारा सोल्यूट है, सोल्यूट का मास कितना है, x का। x प्लस y क्या है, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन का अमाउंट है। तो वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ फार्मूला, x इज व्हाट, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय x प्लस y क्या है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन है, सो द मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100, so that is called mass percentage। और इसी को हम लोग डिफाइन करते हैं, that is called mass percentage, और mass percentage also called W/W system। so that is the formula of the method of calculation of concentration by means of percentage mass। okay, now तो percentage को डिफाइन कर सकते हैं, mass percentage को डिफाइन कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, we can write it is amount of solute present in 100 gram of solution। Very simple, it is amount of solute present in 100 gram of solution। अच्छा, अगर amount of solute की बात करते हैं तो solute का भी amount किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, यानी कि ये किलोग्राम में ले लें या ग्राम में लें, दोनों का यूनिट किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। तो ग्राम के बेसिस पर, मास के बेसिस पर कैलकुलेट होने वाला परसेंटेज मेथड जो है वो हमारा क्या है, मास परसेंटेज। इस पर हम लोग न्यूमेरिकल भी डील करेंगे। उसके पहले हम लोग कुछ समझते हैं। देखिए लाइक जस्ट देखो, वी कैन टेक एन एग्जाम्पल। फर्स्ट वी नीड टू टेक एन एग्जाम्पल, लाइक सिंपल सा मेथड है, हम उस मेथड के बेसिस पर कोई एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जिसके बेसिस पर मास परसेंटेज का न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकता है। लाइक जैसे देखिए आपके पास अगर मान लेते हैं ऐसे कोई एग्जाम्पल, लाइक शुगर dissolve in water, then we get aqueous solution of sugar, right। now हमने बोला क्या शुगर का अमाउंट 10 ग्राम है
वाटर का अमाउंट 90 ग्राम है, तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट दोनों को कंबाइन करते हैं तो कुल कितना ग्राम हुआ? 100 ग्राम हो गया। Hence, percentage mass, we need to calculate percentage mass. So mass percentage is equal to what we can write? Mass of solute in gram. तो देखिए mass of solute in gram कितना है? 10 by mass of solution in gram. Solution का mass कितना है? 100 ग्राम है into 100 ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया। ये कितना परसेंटेज हो गया? 10% हो गया। तो अगर 10 ग्राम शुगर को 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो उसका परसेंटेज अमाउंट कितना हुआ? 10% बाई मास। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? 10% बाई मास। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। 10% बाई मास। क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ओके, अब देखिए इसका एक और बेसिक मेथड जो कि हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल बेसिस पर। तो न्यूमेरिकल बेसिस पर हम लोग एक टेक्निक और यूज़ कर सकते हैं। इसका एग्जांपल मैं समझाता हूँ। लाइक जैसे देखिए कई बार न्यूमेरिकल्स में गिवन होता है आपके पास, लाइक वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 25% ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। क्या कहने का मतलब होता है? पोटेशियम आयोडाइड। अच्छा, अब एक चीज समझिए, एक्वस मीन्स वाटर होता है यानी H2O है, ये पोटेशियम आयोडाइड है तो Ki प्लस H2O, यही आपका बाइनरी सॉल्यूशन है। दैट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन, राइट ना? अच्छा, बाइनरी सॉल्यूशंस में Ki हमारे पास क्या होगा? सोल्यूट होगा, बिकॉज H2 इज ऑलवेज अ काइंड ऑफ सॉल्वेंट। इसका अमाउंट लेस हो या इसका अमाउंट एक्सेस हो, H2O एक गुड सॉल्वेंट होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। दे कैन फॉर्म इंटरेक्शन फोर्स विद डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी फैक्टर्स हाई होती है। तो सॉल्युबिलिटी फैक्टर और इंटरेक्शन बेसिस पर हम कह सकते हैं H2O ऑलवेज यूज्ड एज सॉल्वेंट। ना ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, दैट इज बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Ki। अच्छा, 25% का मतलब समझिए। 25% परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, इसलिए वी कैन राइट 25/100। अब 25/100 है तो ये मास परसेंटेज है, इसलिए वी कैन राइट मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। अगर मास ऑफ सोल्यूट है तो मास ऑफ Ki लिख सकते हैं, वी कैन राइट मास ऑफ Ki, वी कैन राइट मास ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो इसका पहला मतलब यहां से देखिए 25 क्या है? मास ऑफ Ki इन ग्राम। 100 क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। सो वी कैन राइट 25 ग्राम ऑफ Ki डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। एक इसका मतलब बनता है। अब देखिए 25 ग्राम सोल्यूट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है। मैंने क्या बताया था आपको? मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पता है आपको, मास ऑफ सोल्यूट यहाँ पता है आपको, तो 100 माइनस 25 करेंगे, वी विल गेट द मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना बचा? 75 ग्राम। तो 75 ग्राम के बेसिस पर इसका दूसरा मतलब लिख सकते हैं 25 ग्राम ऑफ Ki डिसॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। बहुत ही आसान टेक्निक है, ज़्यादा ध्यान देने की इस पर कोई आवश्यकता नहीं है आपको। सिंपल टेक्निक होता है जिसके बेसिस पर आप इसको समझ सकते हैं। ओके, तो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसका मतलब फटाफट समझते हैं, आपको फटाफट पता भी होना चाहिए उसका मतलब। ओके, तो सेकंड टेक्निक हम लोग यूज़ करते हैं। लाइक जैसे देखो सेकंड टेक्निक है हमारे पास, मान लेते हैं एक एग्जांपल है, लाइक 30% ऑफ एक्वस HCl solution. Okay, 30% of aqueous HCl solution by mass. By mass. मास की बात कर रहे थे इसलिए हमने यहाँ पर by mass लिखा। अब देखो फटाफट लिखते हैं 30% है, 30% करने का मतलब 30/100, ये क्या हो जाएगा? दैट इज HCl, सो मास ऑफ HCl। ये क्या होगा? सॉल्यूशन, सो दैट इज कॉल्ड मास ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका एक मतलब क्या होता है? 30 ग्राम ऑफ HCl डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा मतलब देखो 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 30 ग्राम HCl है, 100 माइनस 30 70 ग्राम होगा, सो वी कैन राइट 30 ग्राम ऑफ HCl डिसॉल्व इन 70 ग्राम ऑफ एक्वस। एक्वस कहने का मतलब H2O। यार ये तो बड़ा सिंपल है ना?
तो आपके पास ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब थोड़ा सा एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लाइक जैसे देखिए एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं हमारे पास दो कंपोनेंट है, दैट इज कॉल्ड इथेनॉल प्लस H2O, देन वी गेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल। ओके, नाउ अगर इसकी बात करते हैं तो मान लेते हैं इथेनॉल है, इथेनॉल के बेसिस पर हम लोग कर सकते हैं वी हैव लेट अस से दैट 222 ग्राम ऑफ दिस, 200 ग्राम ऑफ दिस। देखिए इसका अमाउंट H2 के अमाउंट से ज़्यादा है, बट मैंने आपको क्या बताया, H2O इज ए गुड सॉल्वेंट, इसलिए सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूट कौन सा है, इथेनॉल है। तो बेसिकली दोनों को कंबाइन करेंगे देन वी गेट मास ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए दोनों को कंबाइन कीजिए कितना हो जाएगा, 422 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास परसेंटेज निकालना है, सो मास परसेंटेज इज इक्वल टू, देखिए मास ऑफ सॉल्यूट 22 ग्राम बाय मास ऑफ सॉल्यूशन 422 ग्राम इनटू 100। अब कैलकुलेशन में तो आप मेरे से ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे, सो यू नीड टू कैलकुलेट दिस, राइट ना। ओके, टेक अ लुक, सो विल गो फॉर द नेक्स्ट मेथड। नाउ सेकेंड मेथड वी नीड टू टॉक अबाउट द वॉल्यूम परसेंटेज, क्योंकि मास परसेंटेज आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। इट इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, एंड इसका दोनों के साथ रिलेशन होता है, सोल्यूट का सॉल्वेंट के साथ भी रिलेशन है और सोल्यूट का सॉल्यूशन के साथ भी रिलेशन है। ओके, नाउ सेकेंड मेथड ऑफ परसेंटेज, एंड दैट सेकेंड मेथड ऑफ परसेंटेज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज। नाउ वॉल्यूम परसेंटेज कहने का मतलब V by V सिस्टम लिख सकते हैं। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बाइनरी सिस्टम, बाइनरी सॉल्यूशन। When we are talking about the binary solution, it has two components, like one solute plus one solvent, then we get solution। अच्छा, इस बार हम ml की बात करते हैं, बिकॉज वॉल्यूम है तो ml में कैलकुलेट कर सकते हैं। सो xml plus yml, and again if it is a kinds of ideal solution, then the total volume will be x plus yml। तो कुल वॉल्यूम कितना हो गया, देखिए xml सोल्यूट है, yml सॉल्वेंट है, तो टोटल सॉल्यूशन कितना होगा, x प्लस y। परसेंटेज निकालना है तो कितने के लिए, 100 के लिए निकालेंगे, इसलिए आप लिख सकते हैं क्या, x प्लस y ml ऑफ सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ x ml of solute। Now second, hence 1 ml of solution consists of x by x plus y ml। hence परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो कितने के लिए कैलकुलेट करेंगे, 100 के लिए कैलकुलेट करेंगे, इसलिए 100 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, x by x plus y into 100, राइट। अच्छा, इसके बेसिस पर अगर हमें फॉर्मूला लिखना हो तो देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, x by x plus y into 100। अच्छा, इसकी बात करते हैं तो देखो यहाँ पर दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज। अच्छा, वॉल्यूम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो x क्या है, x इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml by वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml into 100, that is your volume percentage, right ना। ओके, तो इसके बेसिस पर यू कैन राइट द डेफिनेशंस। इट इज वेरी सिंपल, इट इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सो इट इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ml। अच्छा, ml की बात करते हैं तो क्या होगा, वॉल्यूम होगा, डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा परसेंटेज जब भी कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज हमेशा हम 100 के लिए कैलकुलेट करते हैं, और जब भी हमें कैलकुलेशन करना होगा तो आपको ध्यान देना है, आइडियल कंडीशंस में मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। आइडियल कंडीशंस में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये वी आर टॉकिंग अबाउट द आइडियल कंडीशंस, ठीक है ना। ये सब कंडीशंस आपको समझना है ना। इस पर एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, लाइक जैसे अगर एग्जांपल लें तो एग्जांपल के बेसिस पर वी कैन टॉक अबाउट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आल्सो। तो देखिए यहाँ पर आपके पास ऐसा कुछ है, मान लेते हैं एक एग्जांपल है, लाइक जैसे HCl plus H2O, then we get aqueous solution of HCl। अगर HCl का 30 ml, मान लेते हैं इसका 30 ml है,
और इसका 120 ml है, तो 30 ml HCl, 120 ml ऑफ H2O, तो कुल मिलाकर के कितना हो गया 150 ml है। अगर 150 ml है तो वी नीड टू कैलकुलेट वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ HCl बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ HCl आपका सोल्यूट है, कितना ml है 30 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 150 ml इनटू 100, ml से ml कट गया, 30 बचे 150, 20%, राइट ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? समझ में आया ना आपको? ठीक है, ओके। तो यहाँ तक आप न्यूमेरिकल कर सकते थे, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल होता है। इसके बेसिस पर आप एक दूसरा भी ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करते हैं, देखिए हमारे पास है, लाइक जैसे वी कैन टॉक अबाउट द सेकेंड एग्जाम्पल, लाइक क्लोरोफॉर्म डिसॉल्व इन फिनॉल। अगर क्लोरोफॉर्म 220 ml है एंड फिनॉल अगर 190 ml है, तो आप खुद देखिए 190 फिनॉल लेस है, 220 क्लोरोफॉर्म मोर है, तो ये सॉल्वेंट होगा, ये आपका सोल्यूट होगा। ओके, तो वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो देखो वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट कौन मिला है यहाँ पर, जिसका अमाउंट लेस है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ फिनॉल बाय वॉल्यूम ऑफ क्लोरोफॉर्म इनटू 100। ना वॉल्यूम ऑफ फिनॉल कितना है 190 बाय टोटल वॉल्यूम, देखो कैलकुलेट करो यहाँ पर टोटल वॉल्यूम कितना होता है 0, 9 and plus 2 11, 1 2 plus 1 3 plus 1 4, 410 into 100। अगेन यू नीड टू कैलकुलेट दिस, है ना? ओके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ओके, सो परसेंटेज टोटल के लिए कैलकुलेट करते हैं, इसलिए हमने हमेशा टोटल नीचे रखा। देखो टोटल है यहाँ पर 410 ml, इसका ml कैंसिल आउट होता है, तो जो भी आंसर होगा वो परसेंटेज में होगा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट we have to understand about the some example, like this we can say that 21% by volume of HNO3 aqueous solution। HNO3 aqueous solution। अब यहाँ पर समझो, देखो HNO3 कहने का मतलब नाइट्रिक एसिड, so that is called nitric acid plus nitric acid plus aqueous कहने का मतलब H2O aqueous। अब समझ देखिए 21% कहा जाता है, 21% कहने का मतलब 20/100, क्योंकि परसेंटेज कहने का मतलब यहाँ पर 1/100 होगा। अगर 1/100 है तो यहाँ पर 21 होगा क्या 21 ml of HNO3 dissolved in 100 ml of solution, राइट ना? अच्छा 100 में से 21, यानी इसका एक मतलब क्या बना? व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, दैट 21 ml of HNO3 dissolved in 100 ml of solution। अच्छा दूसरा इसका मतलब देखो 100 minus 21 कितना हो जाएगा 79, आई थिंक सो 79। सो 79 सॉरी 21 ml of HNO3 dissolved in 79 ml of solution, right ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? तो स्टूडेंट वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज, राइट ना? तो इस मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज के बेसिस पर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो टेक ए लुक, वी नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग। ओके, तो नेक्स्ट मेथड ऑफ कैलकुलेशन हमारे पास है, वी टॉक अबाउट द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब देखिए मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की बात करते हैं तो यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? सॉल्यूशन का, एक सॉल्यूशन का मास है, दूसरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। तो मास और सॉल्यूशन में ध्यान देना है। देखो हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो बाइनरी सॉल्यूशन में सोल्यूट होता है प्लस सॉल्वेंट है, देन वी गेट सॉल्यूशन। ओके, तो इसका रिलेशन डायरेक्ट सॉल्वेंट के साथ नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये मास है
we are talking about the mass of solute in volume of solution. ओके ना? सो मास ऑफ सोल्यूट की बात करें तो लेट अस से कि x ग्राम है तो इसका कितना ml होना चाहिए? y ml होना चाहिए। यानी इसके y ml ऑफ सॉल्यूशन में x ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है। अब चूंकि परसेंटेज कैलकुलेट करना होता तो 100 में कैलकुलेट करेंगे। 100 की बात करें तो ऐसा समझो, लाइक जैसे देखो y ml के लिए x ग्राम, इसलिए 1 ml के लिए कितना होगा? x by y, इसलिए 100 के लिए कितना हो जाएगा? 100 के लिए 100 परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज अभी कैलकुलेट करेंगे 100 में कैलकुलेट करेंगे। श्योर, यहाँ पे होगा x by y इंटू 100। अच्छा, इसके बेसिस पर हम फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर x by y इंटू 100, इससे हमें मिल क्या रहा है? मिल रहा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो ये x ग्राम क्या है? x ग्राम इज द मास ऑफ सोल्यूट। y ml क्या है? y ml इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, सो दैट इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, राइट ना? तो इसके बेसिस पर आप डेफिनेशंस लिख सकते हैं क्या? इट इज अमाउंट ऑफ solute in gram dissolved in 100 ml of solution, 100 ml of solution। तो यहाँ पर दोनों दो डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है। आप दोनों को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, दोनों को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि मास कैन नॉट बी एडेड बाय द वॉल्यूम और मास कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द वॉल्यूम। ओके, बट मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन अलाउड होगा ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। तो ये था हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब इस पर देखिए न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स कैसे आता है। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात करते हैं तो लेट अस से दैट, जैसे मान लीजिए हैं हमारे पास एक सिंपल सा न्यूमेरिकल्स है, लाइक जैसे 20 ग्राम ऑफ HCl इज डिसॉल्व इन, सो 20 ग्राम ऑफ HCl इज डिसॉल्व इन 120 ml of aqueous solution of HCl, then find mass by वॉल्यूम परसेंटेज। अब देखो यहाँ पर दो कंपोनेंट बाइंडिंग सॉल्यूशन है, एक आपका HCl है, दूसरा एक्वस है, यानी क्या होगा? H2O होगा ना। इसका कितना ग्राम दिया रखा है? 20 ग्राम दे रखा है। और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl का वॉल्यूम गिवन है क्वेश्चंस में, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl का वॉल्यूम कितना गिवन है? 120 ml, 120 ml। फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पर देखो, क्या यूज करना है हमें? मास ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो देखिए मास ऑफ सोल्यूट कितना है? 20 ग्राम, so 20 ग्राम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 120 ml इनटू 100। अच्छा, 26 जा 120, 350, so 50 by 3 is equal to 16.23 या 16 by 23 परसेंटेज बाय ग्राम पर ml। इसका एक ऐसा यूनिट भी होगा बेटा, क्योंकि ये दोनों दो डिफरेंट सिस्टम है, सो वी कैन नॉट कैंसिल आउट, राइट ना? ओके, तो ये 3 टेक्निक था और तीनों टेक्निक में हम लोग परसेंटेज की बात कर रहे थे। परसेंटेज हमेशा टोटल से होता है, इसलिए या तो हम मास का टोटल ले रहे थे या तो वॉल्यूम का टोटल ले रहे थे। क्लियर है ना? ओके, सो वी विल टॉक अबाउट द मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट मेथड, मोल फ्रैक्शन। ओके, तो मोल फ्रैक्शन के पहले एक ऐसा क्वेश्चन जो दोनों को रिलेट करता हो, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि दिस सिस्टम कैन बी इंटरचेंजेबल। इफ दिस सिस्टम कैन बी इंटरचेंजेबल देन इट कैन बी इंटरचेंज इन टर्म्स ऑफ मास टू वॉल्यूम। मास को वॉल्यूम में इंटरचेंज कर सकते हैं या वॉल्यूम को मास में इंटरचेंज कर सकते हैं। उसका कॉन्सेप्ट क्या है? डेंसिटी। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है ना, कि मास ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, तो हम लोग कर सकते हैं। लाइक जैसे देखो, मान लेते हैं आपके पास कुछ एक क्वेश्चन है, लाइक जैसे ऐसा क्वेश्चन है
20% by mass of HCl, 20% by mass of HCl is dissolved in H2O, is dissolved in H2O of density 1.20 gram per ml. Then find mass by वॉल्यूम परसेंटेज. क्या फाइंड आउट करना है आपको? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. ओके, अब देखो यहाँ पर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को फाइंड आउट करने के लिए हमें वॉल्यूम की नेसेसिटी होती है. अगर वॉल्यूम की का नेसेसरी होता है तो वी नीड टू कैलकुलेट वॉल्यूम. तो इसको समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना आपको समझने के लिए. देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे पास. लाइक देखो 20% बाई मास ऑफ HCl है, तो दो कंपोनेंट है, एक HCl है डिसॉल्विंग H2O, तो दूसरा क्या है आपके पास H2O है, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं क्या HCl एक्वस सॉल्यूशन. ओके, 20% बाई मास है, तो 20% कहने का मतलब 20 बाई 100. सो 20 इज व्हाट, 20 ग्राम इज मास ऑफ HCl. 100 क्या है, सो दैट 100 ग्राम इज मास ऑफ सॉल्यूशन. ओके, तो मास ऑफ सॉल्यूशन नोन है, मास ऑफ सोल्यूट नोन है. तो दो चीज देखो यहाँ पे, मास ऑफ सोल्यूट 20 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम. बट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है आपके पास, सो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.20 ग्राम. वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट, वॉल्यूम. तो देखिए वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डेंसिटी का रिलेशन है. लाइक जैसे देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू m बाई वी, हेंस v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m बाई डी. v को इधर ले जाइएगा, d यहाँ जाएगा. मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 बाई 1.20, 100 बाई 1.20, राइट ना. सो दैट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. अगर ये वॉल्यूम ऑफ सिस्टम है तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिस्टम है, सो दैट विल बी इन ml. तो फार्मूला देखिए मास बाई वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू, यहाँ पर होगा आपको मास ऑफ HCl बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 20 ग्राम. 20 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखिए कितना है 100 बाय 1.20, 100 बाय 1.20 इनटू 100. अब देखो इसको 120 इंटू 100 बाय 100 इंटू 1.20 करेंगे तो कितना मिला, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया. यहाँ पे देखिए 24%, राइट ना. ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना. सो 24% बाय m बाई v होगा. तो यहाँ पे कितना आ गया 24% m बाई v. तो ये तीनों परसेंटेज मेथड है और तीनों एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकता है. इंटरचेंज करने के लिए हम डेंसिटी यूज करते हैं. क्लियर है? आई होप यू एंजॉय द लेक्चर. सो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट. आगे एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लेते हैं आज, मोल फ्रैक्शन. ओके, तो मोल फ्रैक्शन भी क्लियर कर लेते हैं आज. फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी की बात करेंगे और ppm की बात करेंगे. तो आज मोल फ्रैक्शन. नाउ मोल फ्रैक्शन, तो देखिए मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं. अभी हम बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस वगैरह डील कर रहे हैं ताकि आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. देखिए आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा यू विल बी द मास्टर ऑफ केमिस्ट्री. तो पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद फिर आप कॉम्पिटिशन की ओर लेके जाना है मुझे, है ना. ओके, तो मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं. एज द वर्ड रेफर, मोल फ्रैक्शन. फ्रैक्शन का मतलब आपने पढ़ा रेशियो, एंड मोल कहने का मतलब यहाँ पर वी कैन राइट नंबर ऑफ मोल्स. अगर मोल्स का रेशियो निकालना होगा तो सिंगल कंपोनेंट में तो रेशियो नहीं निकलेगा. सो वी नीड टू फाइंड टू कंपोनेंट एट लीस्ट. एंड अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बाइनरी सॉल्यूशन. देन इसमें कम से कम दो कंपोनेंट होगा ही, तो रेशियो के लिए कम से कम दो कंपोनेंट होना चाहिए. अगर दो कंपोनेंट होगा तो देखिए दोनों कंपोनेंट की बात करते हैं यहाँ पर. लाइक जैसे मैंने बोला सोल्यूट है प्लस सॉल्वेंट है, देन वी गेट सॉल्यूशन.
अच्छा, अगर सोल्यूट को रिलेट करने के लिए, समझने के लिए सोल्यूट को ए बोलें, सॉल्वेंट को बी बोले, तो सॉल्यूशन को हम क्या बोल सकते हैं, ए बी। अब यहाँ पर एक बातें लेट करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के लिए लेट कर लेते हैं Na, तो सॉल्वेंट के लिए कितना हो जाएगा, Nb। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट Na है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट Nb है, तो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, यू कैन राइट Na प्लस Nb। क्योंकि जस्ट देखिए, आइडियल कंडीशंस में अगर मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन होता है, तो मास को मोलर मास से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा। जस्ट देखिए, गिवन मास आपने पढ़ा भी होगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, अगर ये नंबर ऑफ मोल्स होता तो गिवन मास अगर आपका सोल्यूट के लिए WA है, मोलर मास MA है, तो ये क्या कैलकुलेट करके देगा, Na कैलकुलेट करके देगा। अगर सॉल्वेंट के लिए देखें WB है, मोलर मास MB है, तो ये क्या कैलकुलेट करके देगा, NB कैलकुलेट करके देगा। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, तो टोटल कितना है, Na प्लस NB। अब अगेन रेशियो निकालना है, तो हम दो टाइप से रेशियो निकाल सकते हैं। दो टाइप का रेशियो क्या हो सकता है, सोल्यूट का सॉल्यूशन के साथ और सॉल्वेंट का सॉल्यूशन के साथ। तो सोल्यूट सॉल्यूशन फ्रैक्शन, सोल्यूट सॉल्यूशन फ्रैक्शन जो कैलकुलेट करके देगा, वो कैलकुलेट करके देगा आपको क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट समझना है तो क्या लिख सकते हैं, इट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। ओके, नाउ अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट देखो कितना है, Na बाय Na प्लस Nb, तो इट इज डिनोमिनेटेड बाय साई A, तो हम लोग लिख सकते हैं साई A इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। तो दैट मीन देखिए, साई A इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, Na बाय, हमने स्मॉल n कंसीडर किया, सो व्हाट वी कैन राइट, Na बाय Na प्लस Nb, तो दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। क्लियर है ना यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। ओके, नाउ सॉल्वेंट की बात करते हैं। तो देखो सॉल्वेंट के लिए यहाँ पे सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बात कर चुके हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की बात करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट सॉल्यूशन फ्रैक्शन। ये है हमारा सोल्यूट सॉल्यूशन फ्रैक्शन, ये क्या है, सॉल्वेंट सॉल्यूशन फ्रैक्शन। तो सॉल्वेंट सॉल्यूशन फ्रैक्शन की बात करते हैं, तो व्हाट वी कैन राइट, इट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ से देखें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इसको XB से डिनोट कर सकते हैं। अगर XB से डिनोट करते हैं तो XB इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आपका NB था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Na प्लस NB, सो दैट साई B इज इक्वल टू NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB। तो ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है, ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। बहुत आसान होता है, मुझे समझ में नहीं आता लोग केमिस्ट्री से क्यों डरते हैं। केमिस्ट्री बहुत ही आसान होता है, यू नीड टू केयरफुल अबाउट दैट थिंग। ओके, तो इसके बेसिस पर अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन की बात करें, तो देखो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन, हम लोग एक चीज और लिख सकते हैं। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन हमने क्या लिखा है, उस पर ध्यान देते हैं। देखो हमने बोला क्या, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा यूज होता है
सेकेंड चैप्टर में। तो देखो यहाँ से हमारे पास है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट देन वी गेट सॉल्यूशन। ओके नाउ मैंने बोला इसका Na था, इसका Nb था, तो सॉल्यूशन के लिए Na प्लस Nb आया, इसलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या आ गया, दैट इज कॉल्ड Na बाई Na प्लस Nb, और साई B के लिए क्या आ गया, Nb बाई Na प्लस Nb। इस सिचुएशंस में यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। इसका भी काफी अप्रोच है। ओके तो स्टूडेंट आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो एंजॉय द क्लास, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, ठीक है ना। एंड मेरे को जाते जाते एक बात, आपको हमेशा अपने सेल्फ स्टडी पर ध्यान देना, राइट ना। बाकी आप कमेंट जरूर करें, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करें, राइट ना। ओके थैंक यू।